बहुत जल्द गणगौर का त्योहार आने वाला है और बहुत सी महिलाएं सज धज कर गणगौर की पूजा करेंगी। लेकिन कोई भी पूजा करने से पहले आपको सही नियम और विधि का पता होना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। चलिए जानते हैं कब है गणगौर और क्यों रखा जाता है गणगौर का व्रत और कैसे करनी है गणगौर की पूजा। गणगौर व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित लड़कियां भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे प्रेम करने वाले पति मिल सके। इस दिन भगवान शिव और देवी गौरी की पूजा का बेहद खास महत्व बताया जाता है, क्योंकि इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य का वास होता है। गणगौर पूजा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो इस साल 31 मार्च को शुरू होगी और 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत 31 मार्च को प्रातः 9:11 से होगी, जबकि इसका समापन 1 अप्रैल को प्रातः 5:42 पर होगा। इसी दिन पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है और इसे सही विधि और नियमों के साथ करना बेहद जरूरी होता है। यदि आप पहली बार गणगौर व्रत करने जा रहे हैं तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूजा के दौरान किस तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आपको इस दौरान उपाय करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं गणगौर व्रत में क्या आपको करना है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और ध्यान करें। फिर देवी गौरी और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस दौरान भक्त शिव और गौरी माता की मूर्तियां स्थापित करते हैं, जिनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मूर्ति को नए कपड़े पहनाएं, सिंदूर लगाएं और फूल और प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणगौर पूजा के दिन भजन और कीर्तन करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इससे शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और व्रत का फल भी मिलेगा। पूजा में देवी पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। अब गणगौर व्रत में भूलकर भी क्या नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। इस व्रत के दौरान किसी भी तरह के अपशब्दों का उपयोग न करें, क्योंकि बुरी बातें बोलने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है और व्रत भी आपको नहीं लगता। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको खाना खिलाना चाहिए, उससे दुर्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है तो आपको दान पुण्य जरूर करना है, क्योंकि इस दिन पूजा के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। गणगौर पूजा के दौरान सोने से भी आपको बचना है। जी हाँ, इस दिन आपको माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित रहना चाहिए। यह दिन आत्मा की शुद्धि और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तामसिक भोजन से पूरी तरह बचें, नशे से दूर रहें और केवल शुद्ध आहार का सेवन करें, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। व्रत के दौरान आहार, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखें। गणगौर व्रत का महत्व क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। गणगौर व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए होता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर पूजा से जुड़ी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है।
इससे विशेष रूप से महिलाएं शक्ति, सौभाग्य और माता पार्वती की कृपा से जुड़ा व्रत माना गया है। गणगौर व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का भी वास होता है। यह पर्व न केवल वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने के लिए बल्कि महिला शक्ति और सौभाग्य को भी प्रगति देने वाला माना गया है। तो गणगौर की पूजा आपको सच्चे मन से करनी है ताकि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है ताकि जिस भी राज्य, प्रांत या गांव में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है या कोई पहली बार गणगौर का व्रत रख रहा है तो उसे सही पूजा विधि, नियम और मुहूर्त का पता हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें